जन एवं जीव हितार्थ ताना बाना सिलाई प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र का भव्य शुभारंभ। उदयपुर 2 अगस्त 2025। हिंद सेवा मानव कल्याण ट्रस्ट उदयपुर के तत्वावधान में ताना बाना सिलाई प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र का भव्य शुभारंभ हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। ये केंद्र जन एवं जीव हितार्थ समर्पित है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और गौ सेवा को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम की शुरुआत श्री हनुमान जी के ध्वजारोहण से हुई, जिसके बाद लघु रामायण का 108 मन का पाठ किया गया। ये पाठ विश्व हिंदू परिषद महानगर उदयपुर के सत्संग प्रमुख लोकेश महाराज एवं उपाध्यक्ष पूर्णिमा व्यास धर्म विज्ञान परास्नातक द्वारा सुसंपन्न किया गया। इसके पश्चात केंद्र का उद्घाटन उप मुख्य संरक्षक एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित एवं अशोक कुमार मारू द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान ट्रस्ट के संरक्षक प्रेम शंकर श्रीमाली ने बताया कि इस केंद्र में मुख्य रूप से गौ माता के लिए रेडियम नेक बेल्ट तैयार किए जाएंगे, जिससे रात्रि में सड़क दुर्घटनाओं से उनकी सुरक्षा हो सके। साथ ही केंद्र के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक सिलाई प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया जाएगा। ये जानकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह पोखरना ने दी। कार्यक्रम में उपस्थित राजा भंडारी नर्मदा भाटी विष्णु शंकर पालीवाल कुंदन भाटी गौरव त्रिवेदी उपाध्यक्ष दिव्य कुमार अध्यक्ष शामिल थे। उपस्थित जनों ने एक सराहनीय पहल बताया। हिंद सेवा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा जन और जीव कल्याण हेतु किया गया ये प्रयास समाज में सेवा, संस्कार और सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुहूर्त जो है आप दोनों जनों के आशीर्वचन से ये इस बार अपन ने एक नई प्रथा करने की सोची है कि हम इसे काटना नहीं चाहते हैं, हम बंधन को खोलना चाहते हैं। इस प्रकार से सारी चीजें बढ़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ आप और इस बंधन को खोले और रोजगार बढ़े हमारा इसी प्रकार। जय श्री राम। आप जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री सीताराम। जय राम। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम। ठीक रहेगा आप लोगों का। सेंटर जो है जो टोटल हेल्थ नीलिंग करेंगे ये नर्मदा भाटी जी है। ये इस सेंटर को चलाएंगे, यही महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे और यहीं से ये जो वर्क लेके आएंगे वही महिलाओं को दिया जाएगा। और इस केंद्र को स्थापित करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो गौ माता की सेवा के तहत था, जिसके अंदर हम यहाँ पे रेडियम के बेल्ट सबसे पहले निर्मित करेंगे। वही इसके अंदर रोजगार का सबसे पहला उत्पाद रहेगा। तो इससे हम गौ सेवा भी कर पाएंगे और महिलाओं को रोजगार भी दे पाएंगे। और इसमें स्टेज वाइज है। पहले हम जो नहीं जानते, जो कम सिलाई सीखते हैं, उनके लिए पीछे मशीन पे हम उनको हाथ साफ करवाएंगे। उसके बाद में जो टेक्निकल आधुनिक मशीनें हैं ये काम बहुत जल्दी करती है, फास्ट, और सिलाई इनकी काफ़ी अच्छी है तो वो करती है। बाकी थोड़ी बहुत जानकारी मैडम देंगे। मेरा नाम और ये सब जो जितनी भी महिलाएं हमारी यहाँ से आई है, कुछ सिटी से भी आई है, कुछ गांव से भी आई है, तो इनको रोजगार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ महिलाएं जो सिलाई मशीन जानती नहीं, उसके हिसाब से उनको सिलाई मशीन को हम सिखाएंगे भी, सही कटिंग भी सिखाएंगे और कुछ को हम लोग सिलाई करना भी सिखाएंगे। और जो कुछ ट्रेन की हुई है तो उसके हिसाब से हम उनको ये सिलाई मशीन देंगे और अपना रोजगार चालू कर सके और अपने पैरों पे खड़ी हो सके। यही हमारी आशा है। और ये मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारी ताना बाना सिलाई आपकी कृपा से और आप जैसे दानदाताओं की वजह से शुरू हुआ, इसके लिए थैंक यू। पगड़ी ये लघु रामायण पाठ इन्होंने संकल्प किया हमारा। दूसरा पूर्णिमा जी व्यास विज्ञान में स्नातक हैं और इनका सहयोग लेता है अपने छोटे भाई की पे आध्यात्मिक कार्य कर पाते हैं। और आज का ध्वजारोहण और मंत्रोच्चारण सारे विधिवत कार्य करवाए। वो खिड़की बंद कर देना।
अब सम्मान की कड़ी में मेरे महात्मा है, मेरे गुरुदेव है, एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित जी। जय श्री राम। संस्था को खड़ी करने में शुरू से काफी जय श्री राम। ऐसा कोई काम नहीं रहा है जहाँ पे बताओ इनकी उपस्थिति ना हो। सीताराम नाम की पुस्तिका का जो हमने लोकार्पण किया था, उसके अंदर भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था सर ने, और पहला योगदान सर की तरफ से ही था। जैसे ही बोला और वैसे ही सर ने बोला आप तो करो, ये बहुत पुनीत कार्य है, इसमें और किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप बताना मुझे, मगर इनकी आशीर्वाद से ही सारे कार्य हो गए। इन्हीं का अपन को आशा है, और गोल्ड का कार्य भी अपन इनके साथ में करते हैं। जो मेवाड़ गोल्ड ट्रस्ट है, अपनी किताब के ऊपर लिखा हुआ है, वो साथ की है, और अपन इसको निरंतर चला रहे हैं। और अब तक इनकी भी मेरे पास में योगदान रहता है। जैसे कोई भी कार्य बोलता हूँ मैं, तो ये तुरंत उस कार्य को करवाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस संगठन ने धरातल पर रह करके और प्रारंभ से जब से शुरुआत हुई थी और बहुत ही अच्छे कार्य किए, जैसे सीताराम नाम लेखन की पुस्तिकाएं बांटना, कई पाठ करना। इसके अलावा जो ये रेडियम बेल्ट, जिससे कई बार रात को अंधेरे में गायों का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो ये बेल्ट के दिमाग में आया कि नहीं क्यों ना मैं तैयार करूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आज किसी भी तरह का दान जो देते हैं, जैसे मान लो किसी को भोजन करवाया तो सुबह भोजन कराओगे तो शाम को फिर आदमी भूखा रह जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको स्वावलंबी बना दिया, मतलब आत्मनिर्भर बना दिया, आपने उसको रोजगार दे दिया, तो जब जब वो बैठेगा और उसका परिवार चलेगा तब तब वो आदमी ध्यान रखेगा कि नहीं इस संस्था की बदौलत मैंने काम किया। बहुत से लोग अपने नाम के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जेब से खर्च करके, इस परिवार ने, मतलब मैंने देखा कई बार, पहले एक बार शिव पुराण की कथा करवाई थी, इन्होंने जेब से खर्चा लगा करके काम किया, और जब सम्मान की बारी आती थी पीछे खड़े रहते थे। तो मैंने कहा यार आप इस तरह से आगे बढ़ो, और इनकी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था। डॉक्टर ओपी महात्मा साहब को बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद थी, और सबसे बड़ी बात ये कि वो उम्मीद हमेशा पूरी करते हैं आदमी। जैसे लोग बाग कहते हैं ना, हर एक सफल आदमी के पीछे गुरु का हाथ होता है, तो इन्होंने गुरु की जो भक्ति गुरु के प्रति रखी, तो आप ये देखिए कि उस भक्ति की बदौलत आज इनको आशीर्वाद मिला, और इतनी बड़ा इन्होंने ताना बाना संगठन ये काम शुरू किया है। इससे निश्चित रूप से आप मानिए कि आप महीना 2 महीने के अंदर हमारे को ये जगह भी छोटी पड़ेगी, तो हो सकता है यहाँ हॉल बनाना पड़े, या हो सकता है हमारी जो जमीन है वहां पर हमको बनाना पड़े, क्योंकि कई मशीन आएगी, कई महिलाएं रोजगार से जुड़ेगी, और हम इसको हाई लेवल पे पब्लिश करेंगे। बहुत से लोग काम करना चाहते हैं और करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि कलयुग केवल नाम मजारा, कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ हो जाता है। और ये जो नाम ले रहे हैं, जितने लोग सीताराम लिखते हैं और वो पुण्य जो मिलता है, उस पुण्य को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है। और अभी जिस तरह से पंडित जी ने मंत्रोच्चार करवाया और अपना कार्य शुरू किया, तो एक वाइब्रेशन से एक ऐसी वाइब्रेशन आई है कि हम इस संस्था ने जो जो सोचा है, इस संगठन ने और इन देवी कुमार जी ने अपने लेवल से सब, बिना किसी से चंदा मांगे हुए, बिना किसी से सहायता लिए हुए, और अपने कार्य किया है। और आज अपने घर तक, जो कि देखा जाए तो घर पे, मतलब लोग अपने घर पे कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज इन्होंने अपने घर को इस चीज के लिए रखा है, तो इनके सपने साकार होंगे और अपनी भावना अच्छी है। और सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप सीखिए, सीखने के बाद में आप अपना कार्य भी शुरू करें, तो संस्था को मत भूल जाना, क्योंकि आदमी को जड़ से कभी अलग नहीं होना चाहिए। तो आप अगर संस्था से जुड़े रहेंगे तो हम आपको आगे से आगे और भी कार्य बताएंगे, और भी आपकी सेवाओं का जितना लाभ उदयपुर वासियों को मिले। और खास करके जो लोगों गरीबी में, बहुत से लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि महिला जब भी आर्थिक रूप से कमजोर होती है तो उसका शोषण होता है। आप ये देखिए, बिना स्वार्थ के महिलाओं की कोई मदद नहीं करता है। ये संस्था आपको जो कार्य कर रही है, और उदयपुर लेवल का एक स्पेशल काम है, ये रेडियम बेल्ट वगैरह तैयार करना है, प्लास्टिक मुक्त करना, कपड़े की थैलियां वगैरह निर्माण, जो भी कार्य करेंगे बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे मारू साहब उदयपुर के सेठों में इनकी गिनती आती है, और ये आपको मदद कर रहे हैं और करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। इनका परिवार जो है, जो आपका देवी कुमार जी का परिवार है, और ये परिवार भी जुड़ा हुआ, और जिसके साथ परिवार की ताकत हो जाती है तो वो आदमी बहुत सफल होता है। आप सभी महिलाओं का सादर अभिनंदन। विशेष रूप से माता जी आपका प्रणाम, क्योंकि बच्चों को माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाता है, और जब पिता नहीं होते तो माता की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती। तो आपका आशीर्वाद, इनकी पत्नी का साथ, जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं,
मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और पूर्णिमा जी व्यास जिनका कई बार नाम सुना है और आप हमसे जुड़े हैं तो हमारी ताकत बढ़ी गई है, और मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ उनसे क्षमा चाहता हूँ, और आप इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और ये विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि आपको पैसों की कमी कभी नहीं आने देंगे। बस। अब ये सिस्टम है, आप कुछ नहीं कह सकते इसका, इतना मुझे भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह से काम करो, किसी भी तरह की कोई रुकावट आपको नहीं आएगी, और अगर कोई आती है तो आप फोन कर दीजिएगा। आपकी संस्था के जो देवी कुमार जी इनको आप बताइएगा, और आगे से आगे आपको ऑर्डर जो हम होंगे बताएंगे। और टाइम की पंक्चुअलिटी रखनी है अपने को, ये ध्यान रखना है कि इतनी तारीख को इसकी वजह माल देना है तो एक दिन पहले आप तैयार करके उसको दीजिएगा, और सारा काम कंसंट्रेट माइंड से करना है। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम को घर छोड़ करके आना है, यहाँ बिल्कुल फ्री मूड छोड़ करके अपना एक उद्देश्य बनाना है कि अपने कोई संस्था के लिए अच्छा से अच्छा काम करना है, और जो भी काम है एक ऐसी क्वालिटी होगी ताकि अपना कोई मुकाबला नहीं कर पाएगी नहीं सर।